बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त एडवोकेट गुलाम मुर्तज़ा काजी। तो आज का ये जो हमारा लीगल लेक्चर है, लीगल टॉपिक है, ये हर पाकिस्तानी के लिए हद से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। हर पाकिस्तानी के लिए आप इसको देखेंगे, आप इसको हद से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद महसूस करेंगे, क्योंकि मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ जो भी कोई हमारा दोस्त भाई, जो भी हमारा कोई रिश्तेदार अगर वो कर्ज़ों में डूब जाता है और अगर वो कर्ज़ देने के काबिल नहीं होता, अगर वो कर्ज खुदकुशी ना करे, मेहरबानी करके वो खुदकुशी वाले स्टेज पे ना जाए, वो फेस करे, तो उनको कोई भी इस तरह का बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। उनको रिलीफ मिलता है, कानून उनको क्या प्रोटेक्शन देता है, कानून उनके लिए क्या आसानी पैदा करता है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जो भी हमारा भाई अगर कर्जी हो जाता है तो फिर वो अपने आप को नुकसान देने में या दाएं बाएं ये बात सोचने में करता है, तो ठीक है, ये खुदकुशी वाला मामला छोड़ दीजिए, वो हराम है। तो आपको क्या करना है, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, वो आपने इख्तियार करना है। इंशाल्लाह ताला आप हर जो भी आप जिस किसी का भी आपके खिलाफ कर्ज होगा, आपको उनके खिलाफ रिलीफ मिल जाएगा और आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो आप उससे हद से भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। जो आज हमारा लीगल लेक्चर सुनेंगे हर पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि किसी न किसी को कोई ना कोई हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार वो इस तरह कारोबार में नुकसान खाता है, कोई ना कोई लॉस में जाता है, फिर परेशानी होती है उनको। आज का ये जो लीगल लेक्चर है हमारा हद से भी ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पेज सेटअप मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता दिया था, ठीक है। तो आप ये कागज़ कलम से भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम ये कंप्यूटर से ड्राफ्ट करवा के देते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखना है, जिस ज़िले में भी आप रहते हैं उस ज़िले का जो हमारा डीजी होता है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब, उनको जुरिस्डिक्शन होती है, उनको पावर होती है इस कानून में। नीचे मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो हमारा इन दी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आप रहते हैं उन डिस्ट्रिक्ट जज साहब का नाम आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा इंसॉल्वेंसी पिटीशन होती है ये, ठीक है, जो दिवालिया हो जाता है, ठीक है, उसके लिए हम फाइल करते हैं पिटीशन, ठीक है। उसका नंबर तो कोर्ट ही अलॉट करेगी जिस साल में हम फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो एक पिटिशनर है जो बेचारा दिवालिया हो चुका है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको कोई भी इस तरह बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन कोर्ट हुजूर का सहारा लाजमी लेना चाहिए। उसका नाम, उनके वालिद साहब का नाम, एडल्ट मुस्लिम बालिग हैं, ठीक है, वो मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम है तो वो, ठीक है, जो भी उनकी कास्ट है, फिर उनकी जो भी रहायश है, फिर उनकी तहसील ज़िला जो भी एड्रेस पूरी हम उनकी देंगे, उनको हम टाइटल देंगे पिटिशनर का। तो आपकी आज की ये वीडियो देखेंगे एंड तक तो आपको हद से भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। फिर जिसके खिलाफ हम कह रहे हैं कि जिनसे हम तंग हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, हिरास कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे पैसे आप 1 मिनट में वापस कर दें, तो उनका नाम हम लिखेंगे पहले नंबर पर। जिससे हम एग्रीड हैं उसके वालिद साहब का नाम, ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो नॉट नोन लिख देंगे आप, ठीक है। उनकी कास्ट वगैरह आ गई, ठीक है, फिर उनकी रहायश आ गई, फिर तहलका मींस तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे दूसरे नंबर पे बंदा, इसके आपके खिलाफ जिनके कर्जा है ना आपके ऊपर, तो आप सारों के भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। एक ही पिटीशन में आप जान छुड़वाना चाहते हैं तो जान छुड़वा सकते हैं उनसे, ठीक है। दूसरे नंबर पर जिसके आपके खिलाफ पैसे हैं, ठीक है, वो उनके वालिद साहब का नाम, उनकी राश वगैरह ये वो हर चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और उनकी सारी एड्रेस में मैंने आपको बताया, तहसील डिस्ट्रिक्ट वगैरह आगे। तीसरे नंबर पर जो आपको तंग करें वालिद साहब का नाम पता है तो ठीक है, नहीं तो नॉट नोन लिख देंगे आप। एडल्ट मुस्लिम बाइकाट जो भी उनकी कास्ट है वो लिख देंगे, रहायश लिख देंगे, उनके बाद आप उनकी तहसील लिखेंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। चौथे नंबर पर आप 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी आप उनके ये लिखेंगे जिसका आपको वालिद साहब का पता है, ठीक है, नहीं तो नॉट नोन लिख देंगे। फिर एडल्ट मुस्लिम बाइकाट जो भी उनकी कास्ट है, रहायश वगैरह लिख देंगे, तहसील आपने लिखी, जिला लिख देंगे, ठीक है। 5वें नंबर पर, ठीक है, 5वां जिसके लिए जो कह रहा है मेरे आपके खिलाफ पैसे हैं, ठीक है, उसका, ठीक है, आपने खुदकुशी नहीं करनी, आपने ये पिटीशन फाइल करनी है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम नीचे चलेंगे, उनकी सारी एड्रेस लिख ली हमने, ठीक है। 6ठे नंबर पर जिसका नाम, ठीक है, जिससे जो कह रहा है आप मेरे पैसे दे, उसका, उनके वालिद साहब का नाम पता है तो ठीक है, वरना तो नॉट नोन। एडल्ट मुस्लिम जो भी मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, जो भी है, उनकी कास्ट वगैरह ये वो हर चीज़ आ गई, राइश वगैरह ये ज़िला वगैरह तहसील उनकी आ गई, ये रेस्पोंडेंट्स कहलाते हैं। अब ये आ जाते हैं मेन पॉइंट की तरफ। मेन पॉइंट क्या है, ये इंसॉल्वेंसी पिटीशन होती है अंडर सेक्शन 7 ऑफ द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, ठीक है। तो ये इस सेक्शन 7 उसको डील करता है, उसके प्रोविजन है ये, ठीक है। तो फिर हम ये आपको बता रहे हैं, इसको हेडिंग देते हैं, ये फाइल करते हैं हम डीजे साहब के पास, इंसॉल्वेंसी पिटीशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ द प्रोविंशियल
इंसॉल्वेंसी एक्ट जो है, इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 उसका, तो उसके जो प्रोविजन उससे हम ये फाइल करते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा दैट अब उन्हें पिटिशनर वेरी हम्बली सबमिट, जो ऊपर दिया गया होता बताया गया पिटिशनर है वो आजिज़ी के साथ ये रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, अर्ज करता है दैट इससे पहले मैंने कोई भी इस तरह की पिटीशन फाइल नहीं की बिफोर दिस कोर्ट, ठीक है, इस कोर्ट के हुजूर के पास, ठीक है। तो हम बताते पहले हमने कोई भी इस तरह की पिटीशन फाइल नहीं की। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 आ गया दैट पिटिशनर इज रनिंग पर्सनल बिजनेस, जो भी पिटिशनर का पर्सनल बिजनेस है वो अपना बताएगा। मैं जो भी काम करता था जिसमें उसको लॉस वगैरह ये हुआ है दाएं बाएं, तो वो अपना बताएगा, ठीक है। और 5 सालों से, ठीक है, और उसका जो नाम है स्टाइल है वो बताएगा, ठीक है। जो भी उसने बिजनेस का लाजमी जो भी बिजनेस करता है उसका नाम तो रखता है, ठीक है, वो बताएगा। एंड हैविंग और उसके पास एक्सपीरियंस है 5 साल का इन द फील्ड ऑफ, जो वो उसके फील्ड है कंसर्न फील्ड है उसके बिजनेस के साथ, उसके इंक्लूडिंग द मार्केटिंग परचेजिंग एंड सेलिंग, जो भी उसके उसका बिजनेस है, ठीक है, वो उसकी डिटेल लिखेगा। इधर बिजनेस की डिटेल आते हैं। मेहरबानी करके आप ये वीडियो एंड तक देखें, आपको हद से भी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हर किसी कोई ना कोई रिश्तेदार कर्जों में डूबा हुआ है। आजकल आपको पता है कि मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएंगे पैराग्राफ नंबर 3 पे दैट द रेस्पोंडेंट नंबर 1 डिपॉजिट द अमाउंट, रेस्पोंडेंट नंबर जो है उसने डिपॉजिट की अमाउंट इसके कारोबार में, ठीक है, जितनी भी उसने की है वो बताएंगे, ठीक है। उसके अमाउंट बताया और कारोबार बताया। फॉर द पर्पज ऑफ लॉस एंड बेनिफिट, लॉस नफे और नुकसान के लिए उसने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, बिजनेस में। और सेलिंग परचेजिंग जो भी है वो सेल परचेज करना चाहते थे, कारोबार बताएंगे, वो अपनी डिटेल बताएंगे। फॉर विच द रेस्पोंडेंट नंबर 1 हैड टेकन कैश अमाउंट, उसके बाद रेस्पोंडेंट नंबर जो 1 उसने उससे अमाउंट भी ली है, ठीक है, जो इन्वेस्ट की थी उनमें से फिर वो अपनी अमाउंट भी जितनी ले चुके हैं वो आप बताएंगे, ठीक है। रिटर्न फ्रॉम द पिटिशनर, पिटिशनर उन्होंने वापस ली थी। इवन टाइम टू टाइम रेस्पोंडेंट नंबर 1 कलेक्टिंग द अमाउंट, रेस्पोंडेंट नंबर 1 कलेक्ट करते थे अमाउंट पिटिशनर से, ठीक है। which was petitioner issued 5 checks, पिटिशन में 5 चेक दिए थे रेस्पोंडेंट नंबर 1 को सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। फ्रॉम व्हिच द सम ऑफ द चेक्स वर आल्सो इनकैश, उसमें से बहुत सारे चेक जो थे, कुछ चेक थे वो इनकैश भी हुए थे, पैसे भी निकलवाए थे उसने। डॉक्यूमेंट 1 ऑफ द प्लॉट इन कस्टडी, जो एक प्लॉट है हमारा उसके डॉक्यूमेंट भी उनकी कस्टडी में रेस्पोंडेंट नंबर 1 की। इन व्हिच द पिटिशनर हैड परचेज, जो पिटिशनर ने खरीद किया था सेम अमाउंट, ठीक है, इतनी अमाउंट में वो आप बताएंगे। व्हिच वाज, ये हमारे फैक्ट्स हैं हम बता रहे हैं, आपके फैक्ट्स हैं आप बताएंगे। वी पेड द पिटिशनर to the respondent number 1 and the same issue would be settled between the petitioner and respondent, वो मसला है petitioner respondent के दरमियान हल हो सकता है, ठीक है। और पैराग्राफ नंबर 4 पे आगे दे द रेस्पोंडेंट नंबर 2 जो है उन्होंने डिपॉजिट की थी अमाउंट जितनी कारोबार के लिए, ठीक है। इन द जो भी हमारा कारोबार है वो हम उसका नाम बताएंगे। फॉर पर्पज ऑफ लॉस एंड बेनिफिट, जो नफा नुकसान के लिए, ठीक है। सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ जो भी हमारा कारोबार है वो उसकी हम डिटेल बताएंगे। व्हिच रेस्पोंडेंट नंबर 1 है टेकन द कैश अमाउंट, रेस्पोंडेंट नंबर 2 होगा ना, व्हिच द रेस्पोंडेंट नंबर 2 टेकन द कैश अमाउंट, जो भी उन्होंने कैश अमाउंट ली, ठीक है। इन टाइम टू टाइम रेस्पोंडेंट नंबर 2 कलेक्टिंग द अमाउंट फ्रॉम द पिटिशनर, पिटिशनर से अमाउंट कलेक्ट करते थे। फॉर व्हिच द पिटिशनर हैज इशूड 1 चेक, उसके बाद पिटिशनर ने जो एप्लीकेंट है वो पिटिशनर का हम इसमें कहते हैं, उसने उसको चेक भी इशू किया सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। पैराग्राफ नंबर फिर आ जाते हैं 5 पे। अभी रेस्पोंडेंट नंबर 3 का हम हवाला देंगे, उसके साथ जो भी हमारे लेन देन में जितने हमारे पैसे दिए गए ये वो जिस कारोबार के लिए लाभ और नुकसान के लिए, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ जो भी हमारा बिजनेस था उसका हम डिटेल देंगे। रेस्पोंडेंट नंबर 1 है टेकन द कैश अमाउंट, रेस्पोंडेंट नंबर 1 इधर भी तो 3 आएगा ना, तो ठीक है 1 लिख लेते हैं, ये उनके 1 का बताया हुआ है इन्होंने। फ्रॉम द पिटिशनर इवन टाइम टू टाइम रेस्पोंडेंट नंबर 3 कलेक्टिंग द अमाउंट फ्रॉम द पिटिशनर, रेस्पोंडेंट नंबर 3 अमाउंट कलेक्ट की थी पिटिशनर से। फ्रॉम विच द पिटिशनर हैज इशूड 1 चेक, उन्होंने इशू चेक किया था सिक्योरिटी के लिए। एंड आल्सो सो डॉक्यूमेंट्स ऑफ 1 प्लॉट, एक प्लॉट्स के डॉक्यूमेंट भी उनकी कस्टडी में है। रेस्पोंडेंट नंबर, ठीक है, उनकी जो भी रेस्पोंडेंट का नंबर है उनकी कस्टडी में, जिसके भी इन व्हिच द पिटिशनर हैड परचेज द सेम अमाउंट ऑफ आरएस, जो भी अमाउंट उसने पेड की थी वो हम बताएंगे। पिटिशनर टू द रेस्पोंडेंट नंबर 3, ठीक है, उसको हमने बताया जिसके रेस्पोंडेंट नंबर को हमने जितनी पे की थी वो बताया। सेम वुड बी सेटल बिटवीन, वो भी हल किया जा सकता है पिटिशनर और रेस्पोंडेंट नंबर 3 के दरमियान, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 6 पे आ जाते हैं। दैट द रेस्पोंडेंट नंबर 4 उन्होंने परचेज किया था 1 प्लॉट फ्रॉम द शॉप ऑफ द पिटिशनर, उन्होंने पिटिशनर थे, ठीक है। इन द सम ऑफ जितनी रकम थी उनमें वाइल पोजीशन वाज हैंडेड ओवर बाय द पिटिशनर, पोजीशन जिसकी पोजीशन पे हैंडेड ओवर की गई थी, ठीक है। फॉर परचेज किया था उन्होंने एक प्लॉट शॉप का, दुकान का, ठीक है। फिर शॉप फ्रॉम द पिटिशनर से सम जो भी रकम थी वो हमने बताई। फिर वाइल द पोजीशन वाज हैंडेड ओवर, वो पोजीशन हैंडेड ओवर की थी बाय द पिटिशनर के द्वारा टू द रेस्पोंडेंट नंबर 4, रेस्पोंडेंट नंबर 4 को। देयरफॉर द पिटिशनर हैज इशूड 1 चेक, तो उन्होंने इशू किया था एक चेक फलान जितना उन्होंने इशू किया था रेस्पोंडेंट नंबर 4। इन
सच नोट वाज आल्सो फिक्स्ड, जो उनका नोट फिक्स किया है इन एग्रीमेंट में देन द पिटिशनर हैंडेड ओवर द पोजीशन ऑफ द प्लॉट टू द रेस्पोंडेंट नंबर 4, तो उन्होंने पोजीशन भी उनको हैंडेड ओवर की थी पिटिशन नंबर 4 को, आल्सो रजिस्टर इन द नेम ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 4 के नाम पे रजिस्टर भी हो गया। But the same check was collected by the petitioner from the respondent number 4 in good faith, और उनको से गुड फेथ में चेक कलेक्ट किया था। द पिटिशनर नंबर, अभी आ जाते हैं रेस्पोंडेंट नंबर 5 की तरफ, जो उनका हम हवाला देंगे उनके साथ हमारे क्या लेन देन है। इंटू द एग्रीमेंट में फाइनली द सेम एग्रीमेंट वाज कैंसिल, और एग्रीमेंट उनकी कैंसिल हो गई थी। रेस्पोंडेंट नंबर 5 देयर आफ्टर द पिटिशनर इशूड अ चेक, उनको इशू चेक किया इतने का जितने पैसे उन्होंने इशू किए थे, व्हिच पिटिशनर हैज पेड, और पेड की कैश अमाउंट उतनी जितनी उन्होंने पेड की थी हम वो लिखेंगे। रेस्पोंडेंट नंबर 5 एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ, जो भी रिमेनिंग अमाउंट होती है रेस्पोंडेंट नंबर 5 आर आउटस्टैंडिंग, जो भी आउटस्टैंडिंग है टुवर्ड्स द पिटिशनर, जितनी पिटिशनर के खिलाफ जो दरख्वास्त फाइल कर रहा है, जो ठीक है जो दिवालिया हो गए वो उनके खिलाफ जितनी भी रह रही है वो पे करेगा टू द रेस्पोंडेंट नंबर 5 एंड अदर एग्रीमेंट विद द रेस्पोंडेंट नंबर 5। दूसरी एग्रीमेंट की हमने रेस्पोंडेंट नंबर 5 की, जो आउटस्टैंडिंग रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द, जो रिमेनिंग अमाउंट है हमारी जो इतनी टुवर्ड्स द रेस्पोंडेंट नंबर 5 एंड ऑफ द पिटिशनर ठीक है, व्हिच नीडेड सेटलमेंट, जो भी नीडेड सेटलमेंट की ज़रूरत है उसके बिटवीन द रेस्पोंडेंट नंबर 5 एंड पिटिशनर, रेस्पोंडेंट नंबर 5 और पिटिशनर के दरमियान। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 8 पे आ जाते हैं। द रेस्पोंडेंट नंबर 6 डिपॉजिट, द रेस्पोंडेंट नंबर 6 ने डिपॉजिट की अमाउंट जितनी भी इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ लास्ट एंड बेनिफिट, नफे और नुकसान के लिए, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ, जो भी हमने कारोबार शुरू किया था उसके खिलाफ रेस्पोंडेंट टेकन ऑल द कैश अमाउंट, जो अपने रेस्पोंडेंट नंबर 6 ने सारी अमाउंट ले ली। ठीक है, वो हम अमाउंट बढ़ रहे हैं। रिटर्न फ्रॉम द पिटिशनर हैज नो एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो उनकी अमाउंट हमारे खिलाफ कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें धमका रहे हैं। ठीक है, इन द ऑर्डर टू कीप द ट्रस्ट इन फेथ पिटिशनर इन एक्ट इन, तो ठीक है इन द ओपन मार्केट, जो पिटिशनर का फेथ ट्रस्ट है ओपन मार्केट में बिजनेस में। ठीक है, द पिटिशनर टाइम एंड अगेन अप्रोच द रेस्पोंडेंट के टाइम एंड अगेन उनके साथ मिले, उनको कहा कि मुझे टाइम दे दिया जाए। ठीक है, द पिटिशनर विल रिटर्न, तो मैं पिटिशनर पैसे वापस कर देगा रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 3 के, और एंड 5 के 5 नंबर के, छठे के तो हमारे पास पैसे नहीं है, वो वैसे ही धड़ल्ला मारे बैठा हुआ है। वाइल फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 4 to 6। ठीक है, तो वो हमने बताया था इन व्यू ऑफ द अबू सर्कमस्टेंसेस, ऊपर दिए गए बताए हुए सर्कमस्टेंसेस में पिटिशनर हिमसेल्फ इज सफरिंग, तो पिटिशनर सफ़र कर रहा है इकोनॉमिक इन्फर्मिटी, तो मुआशी कमजोरी का, एंड ही इज़ क्वाइट अनेबल, तो वो अभी क्वाइट अनेबल है इन रेस्पेक्ट अमाउंट, तो वो अमाउंट बताए जो हमने देने का। ठीक है, 1 to 3 जो जिनके हमारे खिलाफ रहती है उनका हम बता रहे हैं। द रेस्पोंडेंट आर इलीगली, वो गैरकानूनी तरीके से, ठीक है, विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, कोई कानूनी तरीके के अलावा, तो वो प्रेशराइज कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं पिटिशनर को ऊपर बताए गए मसले के द्वारा से हिसाब से। ठीक है, द पिटिशनर बिलोंग्स टू द बिजनेस ऑफ, जो पिटिशनर है वो बिजनेस करता है, वो अपना बिजनेस बताएगा जिसमें उसको नफ़ा नुकसान हुआ है वो बताएगा। एंड बिजनेस इज रिलेटेड टू द पब्लिक रिलेशन, तो बिजनेस जो है रिलेट करता है पब्लिक से। हैविंग गुड रेपुटेशन, तो उसको गुड रेपुटेशन है इन द बिजनेस में। ठीक है, दैट इफ द रेस्पोंडेंट प्रेशराइजिंग, अगर रेस्पोंडेंट हमें प्रेशराइज करते रहेंगे और ब्लैकमेलिंग करते रहेंगे, हरास करते रहेंगे पिटिशनर को, तो विल नॉट टेक द पार्ट इन द बिजनेस, तो वो ओपनली बिजनेस में फ्रीली आज़ादी के साथ पार्ट नहीं कर सकेगा। और अगर वो पार्ट नहीं करेगा तो वो कैसे उनको पैसे वापस कर देगा। ठीक है, तो हम पैसे वापस करने का भी कर रहे हैं, हम उनको पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, लेकिन वो हमें प्रेशराइज ना करें और ब्लैकमेल ना करें और हरासिंग ना करें। और पिटिशनर विल नो एनी आउटस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 4 to 5 टुवर्ड्स द पिटिशनर। ठीक है, तो उनके जो बकाया जात हमारे खिलाफ जो नहीं रहते वो हम बता रहे हैं। हरासिंग वाइल नो एनी, जो उनके कोई भी हमारे खिलाफ बकाया जात नहीं है वो उसका हवाला देंगे हम। ठीक है, दैट पिटिशनर ऑनेस्ट, जो पिटिशनर है वो ऑनेस्ट बंदा है। ठीक है, हैविंग गुड रेपुटेशन, उसका अच्छा रेपुटेशन है, और वो हम पैसे वापस कर देगा जिनके 1 to 3 and 6 आफ्टर कलेक्टिंग हिज हैंडसम अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो उसकी जो लोगों में पिटिशनर के भी तो लाजमी कारोबार किया था उसने उसके पैसे फंसे हुए हैं वो बता रहा है। ठीक है, जो लोकल पर्सन है उनके खिलाफ। ठीक है, ड्यूरिंग द करंट हैविक पेंडेमिक, जो अभी करंट हैविक पेंडेमिक चल रहा है आपको पता है, हैवी मानसून बारिशें हुई थी। ठीक है, रेनफॉल हुआ था। ठीक है, बिजनेस जो है वो कोलैप्स कर गया है, तो पिटिशनर इज बैडली इफेक्टेड, तो पिटिशनर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एंड इस बिजनेस इज डिस्ट्रॉय, उसका बिजनेस तबाह हो गया, हमारा बिजनेस तबाह हो गया, तो हमें मेहरबानी करके मरने से बचाया जाए, खुदकुशी से बचाया जाए। हम पैसे तो दे देंगे, किधर जाएंगे, कमाएंगे तो देंगे ना, अगर वो हमें तंग करेंगे तो फिर हम किधर से देंगे। ठीक है, वो बताया जा रहा है दैट पिटिशनर हैज़ नो सोर्स ऑफ इनकम, तो अभी पिटिशनर को और कोई भी सोर्स इनकम नहीं है, इस वजह से पिटिशनर वो जो है दिवालिया हो गया एंड इन पोजिशन ऑफ पे, तो वो पे भी नहीं कर सकता रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 4 and 6 को अंडर द सर्कमस्टेंस, इन हालात में
दैट पिटिशनर इज स्कैर्ड, वो पिटिशनर जो है वो खौफजदा है, अनफोर्सिन कॉन्सिक्वेंस फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द रिस्पोंडेंट, जो उसको धमकियाँ दावे दे रहे हैं, ठीक है, उस वजह से देयरफॉर उसी वजह से हैविंग नो अल्टरनेटिव एंड एडिक्यूट, तो उसके पास और कोई भी रेमेडी नहीं है पिटिशनर के पास इस कोर्ट हजूर में आने के अलावा, तो इस वजह से वो इस कोर्ट हजूर में आया है और इस वजह से ये हम पिटिशन फाइल कर रहे हैं। तो इसके पर कोर्ट फीस जो लगती है वो 15 रुपये की लगती है, वो हमने एनेक्स की है, ठीक है, पे की है, ठीक है। पिटिशन प्रेयर जो हम प्रेयर कर रहे हैं वो नीचे बताई गई है कि जो हमारी, तो आपको पता है जो भी हम सूट केस एप्लीकेशन फाइल करते हैं हम प्रेयर करते हैं, हमारी प्रेयर क्या है, ऑनरेबल कोर्ट मेहरबानी करके आर्डर करे, ठीक है, ऑन फेवर ऑफ द पिटिशनर, पिटिशनर के फेवर में आर्डर करे और पिटिशनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए और उसको, ठीक है, जो पैराग्राफ जो प्रेयर क्लास 2 है बी है उसके में दैट एनी अदर रिलीफ जो कोर्ट हजूर समझती है कि हमारे लिए अच्छा है वो भी हमें अवार्ड कर दिया जाए, ठीक है। फिर एडवोकेट साहब के सिग्नेचर आ जाएंगे, जो पिटिशनर के एडवोकेट साहब है, फिर ठीक है पिटिशनर के इधर सिग्नेचर आ जाएंगे। ये होता है वेरिफिकेशन, आपको पता है सिविल नेचर का मैटर होता है उसमें वेरिफिकेशन लगती है, अगर क्रिमिनल नेचर का मैटर होता तो उसमें आपको पता है तो उसमें एफिडेविट लगता है, इधर हो जाएगा पिटिशन, फिर आपको पता है ये वेरिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी जो भी कास्ट है उसकी कास्ट वगैरह आ जाएगी, रहाश आ जाएगी, फिर उसकी तहसील और ज़िला आ जाएगा, डू हेयर बाय स्टेट वेरीफाई ऑन ऑर्थ जो कसम पे कहता है वो जो डेट है वो डे आ जाएगा, ठीक है। अब नवंबर जो भी महीना है, ठीक है, वो आ जाएगा, जिस साल का है वो भी साल आ जाएगा, ठीक है। जिस जगह पे हम कह रहे हैं वो मिसाल के तौर पर नशर बरस, ये सारी मिसाल की बात है, जो भी हमने ऊपर बताया गया है वो ट्रू और सही है दोस्त मेरी नॉलेज और यकीन के मुताबिक, ठीक है। फिर इधर आ जाएंगे वकील साहब के सिग्नेचर, इधर आ जाएंगे डिपेंडेंट साहब के सिग्नेचर, ठीक है, जो कसम उठा रहा है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हम फाइल कर रहे हैं ये हम वो डॉक्यूमेंट बताएंगे, पीस कॉपी ऑफ एग्रीमेंट विद द रेस्पोंडेंट नंबर 3, रेस्पोंडेंट नंबर 3 के साथ हमारी जो एग्रीमेंट हुई थी हम वो बता रहे हैं, पीस कॉपी ऑफ एग्रीमेंट डेटेड 23/5/2024 विद द रेस्पोंडेंट नंबर 4 के साथ जो हमारी एग्रीमेंट थी वो डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन, जो जिन डॉक्यूमेंट पे हम रिलाई करते हैं वो आ जाएंगे, सेम एज फाइल जो हमने ऊपर बताया वही, एनी अदर रिलेवेंट जो हमें मिला तो वो हम बताएंगे। रजिस्टर सेल डीड विद द रेस्पोंडेंट नंबर 4 विल बी प्रोसीड आफ्टर कलेक्टिंग द सेम, जब हमें वो मिल जाएगी तो हम वो भी पेश कर देंगे, ठीक है। एड्रेस फॉर द पार्टीज आर सर्विस आर सेम शोन इन द मेमो ऑफ टाइटल ऑफ द प्लेंट, जो एड्रेसेस पार्टीज की वो सेम ही है जो मेमो ऑफ टाइटल ऑफ द प्लेंट में बताई गई। ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एट माय चैम्बर, जो मेरे चैम्बर में ड्राफ्ट की गई है इंस्ट्रक्शन पे, जो पिटिशनर है उसकी इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। डेट आ जाएगी, इधर एडवोकेट साहब के सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारे इंसॉल्वेंसी पिटिशन, जो भी दिवालिया हो जाता है, जो भी गरीब हो जाता है बेचारा, कोई इस तरह का एक्स्ट्रा जुडिशियल स्टेप ना ले वो, तो फिर वो कानूनी तरीके से आए, इंशाल्लाह ताला उसको रिलीफ मिलेगा, कोर्ट हजूर देखेगी, चेक करेगी, अगर वो उसका रिलीफ बनता है, अगर वो वाकई में भी दिवालिया हो गए, उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है तो कोर्ट हजूर उसको फ़ायदा देगी इंशाल्लाह ताला। आप इस तरह के फ़ायदे उठाएं और कानूनी नौयत के हर मसले से आप आगाह रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आपको इस तरह की कानूनी वीडियोस मिल सकें, तो आप इस तरह की वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो आज का ये था हमारा लीगल लेक्चर। मरीज किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको से मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, जो भी हमारा लीगल टॉपिक हुआ उस पर। तो अल्लाह हाफिज़।